चलिए, मायरा कहीं चली गई है। मायरा का है ना, इसके बाद चलिए आप करें एमसीक्यू नंबर 7। आयन एक्सचेंज रेशन आप 87। ऐसे करें। मुझे ये पूछना था ठीक कि है, आवाज़ सही आ रही मेरी? इसमें तो बायोलिसिस सीक्वेंस भी होता है ना, तो सोडियम सेलुलोज फॉस्फेट अलग है। मुझे आवाज़ नहीं वैसे आपकी आ रही। आयन एक्सचेंज रेशन जो होता रुकिए, है मैं ना, जरा अपना वॉल्यूम बढ़ा दूँ। जी, अब बोलो। बायोलिसिस सीक्वेंस होते हैं वो आयन एक्सचेंज रेशन होते हैं जो हमें आदत में पढ़ाया था। तो ये सोडियम सेलुलोज फॉस्फेट भी यही होते हैं या ये अलग है? ये वही है ना, कैटोनिक आयन एक्सचेंज है ना। ये उसके साथ उसकी हाइपरकैलेमिया की मतलब कि उसमें देंगे, उसके साथ बाइंड करके ये रिमूव हो जाएंगे, उसके साथ बाइंड होंगे ना बेसिकली ये। किसके साथ? तो ओवर बायोलिसिस के सिक्रीशन साथ? बाइल एसिड्स के साथ बाइंड करके, ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैंने इधर लिखा था। तो देखिए आप, मुझे वो जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वो आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। सही। बाइल एसिड का है इसमें रोल है, वो एक एमसीक्यूज आएगा, मैं उसमें बता दूंगा। अच्छा, 788 कैटायन एक्सचेंज रेजन सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट हाइपरक्लीमिया। ये हाइपरक्लीमिया में देते हैं, इसको कैक्सीलेट भी कहते हैं, ठीक है। ये वही करेगा ना, पोटाशियम के साथ बाइंड करेगा और इसको रिमूव कर देगा बॉडी से, ठीक है। 789 एनाइन एक्सचेंज रेजन एज बाइल सीक्वेस्ट्रेंट्स हाइपरलिपिडीमिया, ये आ गया, ठीक है। इसमें मतलब कि ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं ना, ये करते हैं टू हेल्प द लोअर डाउन द एलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसके साथ बाउंड करते हैं, ठीक है। उसके साथ बाउंड करके फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से अपने। ये हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में होता है। 790 आयन एक्सचेंज यूज टू सेपरेट चार्ज सब्सटेंसेज, मतलब कि आयन एक्सचेंज जो जितने भी होते हैं ना, ये जो हमने पढ़े हैं, सोडियम सेलुलोज फॉस्फेट, सोडियम पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं, ये आयन चार्ज सेपरेट चार्ज जो सब्सटेंसेज होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, कि जैसे वो पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो उनके साथ ये बाइंड करते हैं खुद को, उनकी एफिनिटी अपने साथ मतलब कि इनकी होती है, उनको अपने साथ अटैच करके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। 791 कोलोस्टाइरामीन इज यूज एज एनोनिक एक्सचेंज रेजन बाइल एसिड बाइंडर इन हाइपरलिपिडीमिया। वही वही बात बता रहा है कि वो बाइल एसिड के साथ मिलके उसको लोअर डाउन ब्रेक डाउन करेगा, लोअर करेगा, और मतलब कि उसको लोअर कर देगा, हाइपरलिपिडीमिया की जो कंडीशन होगी ना उसको कम कर देगा। और ये बेसिकली करते हैं एलडीएल के साथ, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 792 कार्बाकोल इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। प्रोपोकोल इज एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग। कार्बाकोल है जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में देते हैं, ठीक है। ये ऑप्थेल्मिक सर्जरी में भी इसको दिया जाता है, लेकिन जो प्रोपोकोल है ना वो एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कि नाम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। 793 डाइफेनॉक्सिलेट इंक्रीज ओपिएट एक्शन इन जीआईटी ट्रीट डायरिया। मतलब कि डाइफेनॉक्सिलेट है ना जो, वो मतलब कि जीआईटी की जो ओवर सिक्रीशन हो रही होती है ना, उसमें देते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए। बेसिकली ये ओपियोइड होता है। 794 डाइफेनॉक्सिलेट इज गिवन फॉर अक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया। तो मतलब कि जो अक्यूट डायरिया होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए डाइफेनॉक्सिलेट को देते हैं, और इसके साथ एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन होता है। 795 लोमोटिल डोंट काज एट्रोपी, रिडक्शन लाइक्लीहुड ऑफ अब्यूज ऑफ ओपिएट। अच्छा, यहाँ से ना आप आ जाएं 798 पे, मैं बताता हूँ उसका। 798 है ना जो, वो है यूज एट्रोपिन एंड डाइफेनॉक्सिलेट। एट्रोपिन जो है ना उसके अब्यूज को ना, ओपिएट के अब्यूज। आपकी आवाज़ क्यों बंद हो गई? आपकी आवाज़ बंद हो गई वकास। चले गए होंगे मेरे ख्याल से। आते मतलब होंगे। है तो, लेकिन इनका नेटवर्क इशू है आई गेस, तभी इनकी आवाज़ बंद हो गई। हालांकि इनका माइक म्यूट भी नहीं है, मगर इनके माइक में कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये इनका नेटवर्क इशू आ रहा है, देखिए एकदम से गायब हो गए ना। ये मेरे साथ जो हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वही हुआ है इनके साथ। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
Diphenolate is given for acute uncomplicated diarrhea. Lomotil don't cause atropine, decrease likelihood of use of the opiate. यानी ये मुझे ऐसा लगा, जितना मुझे समझ में आया उसमें यही कह रहे हैं कि एट्रोपिन की जो वजह से जो अब्यूज हो रहा है उसको कम करने में लोमोटेल जी का जी, कोई हाथ मेरा नहीं है। नेट जी ही चला गया था। जी, मैं वो मेरे साथ अच्छा, जो मैं हुआ था बता रहा थोड़ी था। पहले। जी आप बताएं। अच्छा, ये मैं बता रहा था। हाँ जी, 798। यूज एट्रोपिन एंड डाइफेनॉक्सिलेट। एट्रोपिन जो है ना, वो उसके अब्यूज को नलीफाई करने के लिए ना, डिक्रीज करने के लिए होता है, जो कि डाइफेनॉक्सिलेट वो है ना, ओपियोइड है। तो वो ऑब्वियसली उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो उसके इफेक्ट को ये कम करता है। उसका मतलब कि सिर्फ ये एज अ गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करने के लिए यूज होते हैं। तो एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन देने का मकसद ही यही है कि उसके उस इफेक्ट को ये कम कर रहा है। और ये जब अब हम यहाँ से ऐसे ही ऊपर चलते हैं उसी पे, कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि 795 लोमोटिल डोंट कॉज एट्रोपिन रिडक्शन लाइक्लीहुड ऑफ अब्यूज ऑफ द ओपियोइड। ये मतलब कि कहना शायद ये चाह रहे हैं कि जो लोमोटिल है ना, उसकी वजह से जो ओपियोइड की वो अब्यूज होता है ना, उसको कम करने के लिए एट्रोपिन देते हैं। ये अब स्टेटमेंट पता नहीं उन्होंने किस तरह से लिखी है। नहीं, इसको इस तरह से याद है लोमोटिल जो क्योंकि है ना एट्रोपिन का जो अब्यूज कॉज हो रहा है उसको कम नहीं कर रहा है। डोंट कॉज एट्रोपिन। एट्रोपिन का नहीं, डाइफेनॉक्सिलेट का। लेकिन हम लोमोटिल की वो बात मैं कर रहे हैं ना, तो लोमोटिल जो है ना, लोमोटिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफेनॉक्सिलेट एंड एट्रोपिन। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये ब्रांड नेम है। अब ये स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि लोमोटिल है ना, जो उसकी वजह से जो ओपियोइड का अब्यूज है ना, हाँ, तो उसको ये कम करने लोमोटिल के को लिए जो है ना एट्रोपिन है। डाइफिनॉक्सिलेट के साथ होगा ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर एट्रोपिन है तो एट्रोपिन तो वैसे ही उसके अब्यूज को कम करेगा और एडिक्शन को। तो वही ना, वो उन्होंने स्टेटमेंट उस तरह से नहीं ना, मैं स्टेटमेंट को ही तो इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ ना। ये इस तरह से स्ट्रेट कर रहा हूँ कि लोमोटिल को लोमोटिल इस ओपियोइड के अब्यूज को कम करने के लिए ना, ओपियोइड का जो अब्यूज है ना, उसको कम करने के लिए एट्रोपिन के साथ देते हैं लोमोटिल को। ये है, लोमोटिल खुद क्या है? ब्रांड नेम है। लोमोटिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफेनॉक्सिलेट एंड एट्रोपिन, ये ब्रांड नेम है। ये ड्रग आती है। अच्छा, ये स्टेटमेंट ही थोड़ी सी उन्होंने ये उलट करके दो लिखी दो हुई है। सेंटेंसेस हो गए हैं। ये तो ऐसा हो गया कि ऊपर जो है वो एट्रोपिन नहीं कर रहा कम, और हम्म। नीचे जो है वो बता रहे हैं कि एट्रोपिन जो है कम कर रहा है अब्यूज और एडिक्शन को। नहीं नहीं, एट्रोपिन कम कर रहा है, एट्रोपिन कम कर रहा है। ये बस वो स्टेटमेंट में इधर उधर हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे। एट्रोपिन डोंट करता कॉज है। लिखा हुआ है ना, डोंट कॉज, तो इसलिए डिक्रीज करा हुआ है उसमें। डोंट नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है ना। नहीं, लाइकलीहुड ऑफ अब्यूज ऑफ द ओपियोइड को एट्रोपिन जो है ना कम कर रहा है, डोंट कॉज आगे मैंने कम लिख कर रहा दिया है। है। हाँ, और हाँ, डोंट कॉज लिख दिया यानी नहीं कर रहा। तो ये डोंट सेंटेंस को उसको गलत आप हो गया। काट दें। ठीक है, इसको इस तरह से करें कि एट्रोपिन रिड्यूस द अब्यूज इफेक्ट ऑफ ओपियोइड। सही। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। बात इस तरह सुने से कि कर लें इसको। लेमोट्रिल का जो ये जो एट्रोपिन का जो इफेक्ट है ना, कि ये अब्यूज को कम करता है। ठीक है, ये जो लेमोट्रिल लेंगे तो ये एट्रोपिन ये इफेक्ट नहीं दे करेगा, ऐसा तो लेकिन नहीं है। लोमोटिल जो है बेसिकली ब्रांड नहीं नहीं नेम है नहीं, और क्यों नहीं उसका करेगा। जो है ना इसको जेनेरिक है देते ही है। एट्रोपिन और डाइफिनॉक्सिलेट। डाइफेनॉक्सिलेट अकेला देते ही नहीं है ना। डाइफेनॉक्सिलेट लोमोटिल अगर क्या है आप पता है? लोमोटिल है, ये बता रहे हैं, एक्यूट एट्रोपिन और डायरिया में डाइफिनॉक्सिलेट का देते ब्रांड हैं। नेम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ तो उस ब्रांड हाँ, का कॉम्बिनेशन नाम है, नहीं कहते। कॉम्बिनेशन अब है। अब ये कोई और ड्रग तो हम्म। है नहीं कि हम उसके साथ दे के दे रहे हैं तो उसकी वजह से सही एट्रोपिन इफेक्ट कम है। हो रहा है। तो सेंटेंस वही है, थोड़ा नहीं, डोंट आप कॉज नहीं होगा, सा। डोंट कॉज को बट को हटा डोंट दें। कॉज को काट दें बस। ये देखें ना, मैं इस तरह से करता हूँ कि लोमोटिल की वजह से जो अब्यूज होता है ओपियोइड का, उसको कम करने के लिए एट्रोपिन देते हैं। बट डोंट हटा दे, कॉज तो आएगा। हाँ, डोंट हटाते हैं ना। हम्म। इसको अपने तरीके से कैसे भी कर लेना, कॉन्सेप्ट तो मेन यही है ना कि एट्रोपिन का देने का पर्पज ही यही है कि लोमोटिल कुछ उसकी नहीं कर रहा, क्या लोमोटिल के नाम अंदर है, जो उसकी एट्रोपिन है वो डिपेंडेंसी। कर रहा है जो कर रहा है। वही कर रहा है, वही कर रहा है। चलें खैर, 796। जी एट्रोपिन बोल डिक्रीज करा रहे है थे। अब्यूज को। जी। जी जी जी। तो इसका मतलब एट्रोपिन के देने जो का पर्पज ही लॉमेटल यही है, है। लॉमेटल में दोनों हैं, और जो एट्रोपिन लॉमेटल में है जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से अब्यूज कम हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कम हो रहा है, जी। यही है, मैं यही कहना चाह मतलब रहा हूँ। सही। एग्जैक्टली। जी ठीक है। लेकिन लोमोटिल तो आप कह रहे हैं ब्रांड नेम है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, तो वो कैसे कम करेगा? 795 तो हो गया। लोमोटिल में दोनों ही चीजें हैं ना।
लोमोटिल सही में दोनों ही है, डाइफेनॉक्सिलेट भी और एट्रोपिन भी है, ठीक है। सही और एट्रोपिन है वो ओपियोइड है, ओपियोइड का अब्यूज इफेक्ट होता है ना जो, उसको कम करने के लिए एट्रोपिन देते हैं। अब सही है। यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस में या स्टेटमेंट में वो लोमोटिल को घुसेड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो रही सही है। है। 796, डाइफेनॉक्सिलेट सिमिलर टू विच ड्रग, पैथिडीन या मेप्रिडीन, ये अच्छा बिल्कुल उसके सिमिलर ड्रग है, सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। 797, विच ऑफ द ड्रग बिलोंग्स टू मेप्रिडीन पैथिडीन इन स्ट्रक्चर। अच्छा, डाइफेनॉक्सिलेट है ना जो, वो मेप्रिडीन का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। 798, यूज एट्रोपिन एंड डाइफेनॉक्सिलेट, वही जो बताया था, एट्रोपिन डिक्रीज द अब्यूज ऑफ एडिक्शन, ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है और ये सही स्टेटमेंट है। 799, ranitidine is preferred over cimetidine because cimetidine is a peptic microsomal inhibitor and there are many drugs interact with cimetidine, ठीक है। रेनिटिडीन है ना वो, अगर हमने सिमिटिडीन और रेनिटिडीन में से दोनों में से कोई चूज करना है तो रेनिटिडीन बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो सिमिटिडीन है ना, जो हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, जो उन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। कि जो हम ड्रग ले रहे हैं तो वो उन ड्रग पे इफेक्ट नहीं करेगा, और जो सिमेटिड्रीन है ना वो उन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। इसमें समझ आइए या नहीं? हाँ हाँ, नहीं ये आई, मैं बताता एंजाइम हूँ। समझ आ गया है, ये एंजाइम रेनिटिडीन और इनहिबिटर है ना, तो हाँ ड्रग्स जो होंगे ना हाँ वो जी, मेटाबोलाइज नहीं होंगे, उनका लेवल बढ़ जाएगा और टॉक्सिटीज ड्रग बढ़ेंगी मेटाबोलाइज ये। हाँ, टॉक्सिसिटी, और ये तो सिमेटिड्रीन ये उनके बहुत साथ इंटरेक्ट ज्यादा करेगा। ड्रग इंटरेक्शंस देता है दूसरे ड्रग्स के साथ, तो हम ये हम्म, प्रेफर नहीं करते। बिल्कुल, इसलिए रेनिटिडीन को प्रेफर किया जाता है। 800, एल प्रोपोक्सिफीन इज एंटीट्यूसिव, ये मतलब कि जो इसका लिवो डेरिवेटिव है ये प्रोपोक्सिफीन का, ये एंटीट्यूसिव है, कफ में देते हैं। और जो डेक्स्ट्रो इसका है वो उसकी हाफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी है और हाफ इसकी मतलब कि वो कोडीन के डेरिवेटिव्स है ना बेसिकली, तो इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी भी और एंटीट्यूसिव भी है दोनों। लेकिन जो एल इसका है ना लिवो, क्या नाम है डेरिवेटिव, वो जस्ट एंटीट्यूसिव है। तो इसके आगे ये क्यों लिखा हुआ है, नॉट 801 कर एंटी दो आगे इन्फ्लेमेटरी? इसका। नहीं, ये नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों लिखा हुआ है? एंटी अब एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, इन्फ्लेमेटरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये खाली एंटी एनर्जीजिया इन्फ्लेमेटरी पेन के नहीं है लिए ना, है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं करता, खाली पेन 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 को, के लिए है। पेन को भी हाफ पेन एक्टिविटी देता है कोडीन की तरह। अच्छा। हम्म। जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती हाँ है मैंने उसको treat अब करता है। आगे किसी ने करना है या मैं करूँ? आप ही मैंने करेंगे करा। क्योंकि ये हम में से किसी ने नहीं करा, मिसकंफ्यूजन की वजह से आपके हिस्से में आ गया ये भी ऑटोमेटिकली। चलें जी, ना मैं यही वाले जितने कर में लेती कर अगर मुझे सकता हूँ पता मैं होता करता तो। हूँ। अच्छा, अगर 80, आपसे नहीं हो तो मसला नहीं है, फिर हम मायरा को बोल देंगे, वो अपने कंटिन्यू कर लेंगी। जी अगर ठीक है। उनके कौन से कोई हैं मिस प्रॉब्लम ना मायरा हो। के? क्योंकि 800 टू 9, 900। सॉरी 900 टू 902। 1000 है। अच्छा, एक 1000। मिनट मैं लैपटॉप की चार्जिंग देख लूँ। देख ले, अगर कोई मसला 16% नहीं है, है अब बाद पता में नहीं भी कब कर बंद सकते होना है हैं। ये। मायरा से बोल देते हैं चले वो। मैं, चल कल 801 से कल रख लीजिएगा वकार भैया। अभी 900 टू 1000 मायरा के ले लेते हैं, फिर एंड कर देते हैं सेशन को, ठीक है। हाँ चलें ले लें, ठीक है। क्योंकि ना क्योंकि मैंने तैयार ये किए हुए हैं, मैं कर सकता हूँ सारे, क्योंकि लाइट की हाँ, वजह से बस अभी शो हो रहा है। हाँ चले कोई 9। इशू नहीं। ये मैंने भी वैसे करे हुए हैं, लेकिन मायरा आप करा दें, अगर कुछ इसमें ऐड करना होगा तो मैं कर दूंगी। चले आप करें। जी सही है। 901 is sulfonamide mechanism of action is block folic acid synthesis. It is bacteriostatic. सल्फोनामाइड आवाज आ रही है? जी जी। सल्फ जी सल्फोनम ओ, एक मिनट इधर जाइए आप। अम, अम्मी इरहा मिस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। मैं थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ, 5-10 जब तक आप अपना इशू रिजॉल्व कर ले मायरा, या यूं कर लेते हैं। सहर भी आ गई हैं, वो उनकी भी रिमेनिंग जी 30 जी है, वो भी नहीं जैसे। आ गई हूँ मैं। ओके ओके चलो। तो मेरी बेटी तंग कर रही थी तो मैं इस वजह से। सल्फोनामाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ब्लॉक फोलिक एसिड सिंथेसिस। इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ये सल्फोनामाइड इनहिबिट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय एक्टिंग ऑन एज कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड इन फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। 902 is mechanism of action of trimethoprim.
It inhibits dihydrofolate reductase folate synthesis by competing with p-aminobenzoic acid PABA. It is bacteriostatic. ये भी bacteriostatic है. ये diamine pyrimidine की क्लास से बिलोंग कर रहा है और इसे हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट यूटीआई, cystitis, chest infection and acne. 903 is mechanism of sulfonamide and trimethoprim. They both block the steps for the same metabolic pathway. इन दोनों का टारगेट होता है फॉलिक एसिड बायोकेमिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया. ये फॉलिक एसिड पाथवे इनहिबिटर्स होते हैं. ये इंटरफेयर कर रहे हैं विद फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड, जो कि एसेंशियल प्रिकर्सर होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का. और ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये भी बैक्टीरियोसाइडल मींस ये बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं. 904 इज 904 इज सेप्ट्रीन sulfamethoxazole trimethoprim mechanism of action. It inhibits purine and protein synthesis and inhibit कर रहा है conversion of PABA into dihydrofolic acid into tetrahydrofolate THF. तो ये सब ना ये steps हैं डीएनए की फॉर्मेशन को. ये इसको इनहिबिट कर रहा है तो बैक्टीरिया का डीएनए बनेगा ही नहीं. तो इसकी वजह से मतलब आगे इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी. Nizopartis mechanism of action of metronidazole. It is by diffusion into cytoplasm of anaerobic bacteria. metronidazole डिफ्यूज हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर और इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इंटरेक्टिंग विद डीएनए और उसका डीएनए स्ट्रक्चर का स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है. 906 is penicillin acts by inhibiting peptidoglycan by inhibiting transpeptidase. ये penicillin cell wall synthesis inhibitor है. ये पेप्टाइडोग्लाइकिन को इनहिबिट करता है और ट्रांसपेप्टाइडेज को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती. 907 is angiotensin mechanism of action. It blocks angiotensin 1 to angiotensin 2, which is potent vasodilator, और डिक्रीज करे एल्डोस्टेरोन एंड वाटर रिटेंशन. एंजियोटेंसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ब्लॉक कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होने में एंजियोटेंसिन 2 में. ये कन्वर्जन बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू हो रही होती है. ये अगर ब्लॉक हो जाएगी तो जो एंजियोटेंसिन 2 है जो कि प्रेजेंट होता है मस्कुलर वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरीज और वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2, और इसकी वजह से बीपी हाई होता है. तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है और वाटर की रिटेंशन हो रही है. 908 इज मेटफॉर्मिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंजियोटेंसिन का नहीं है. ठीक है. ओके. एंजियोटेंसिन तो कुछ भी नहीं है, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का है ये. और अगर खाली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का होता तो उसमें ब्लॉक नहीं आ रहा होता, अगर ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता. ये ACEs का है. नेक्स्ट मैंने सर हसन से पूछा था, उन्होंने बताया था मुझे. ओके. 908 is metformin mechanism of action. It increase peripheral utilization of glucose. ये peripheral utilization मतलब ग्लूकोज की peripheral utilization को increase कर रही है. 909 is glargine tissue uptake of glucose. ये ग्लूकोज की अपटेक टिश्यूज के अंदर बढ़ा देती है ग्लार्जाइन. ये भी एक मतलब हम डायबिटीज में दे रहे होते हैं. 910 is lansoprazole. Lansoprazole HK ATPase inhibitor. This is PPI proton pump inhibitor, जिसे हम यूज कर रहे होते हैं तो स्टमक की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए. ये हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेस इनहिबिटर है. ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है बाय इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज. ये एक एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक पेरिटल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि ये
एंजाइम होता है गैस्ट्रिक पैरेटल सेल मेम्ब्रेन, जो कि फॉर्म कर रहा होता है पार्ट ऑफ द प्रोटॉन पंप, जिसकी वजह से जो फाइनल स्टेप में एसिड सिक्रीशन हो रही होती है उसको इनहिबिट करवाता है। 911 is cyclosporin anti-rejection in transplant. Mechanism of action is ये इनहिबिट कर रहा है कैल्सिन्यूरिन प्रोडक्शन और टी सेल एक्टिवेशन को, और इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ टी सेल्स। 912 इज लूप डायूरेटिक, डिक्रीज कर रहा है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को। ये एक्ट करता है ऑन असेंडिंग लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले और इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटिनाइड एंड इथाक्वाइनिक एसिड, ये लूप डायूरेटिक्स हैं। इसका भी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये इनहिबिट करवा रहे हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सिस्टम, ये रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। ये एक्ट कर रहे हैं ऑन असेंडिंग लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले और इंक्रीज करवा देते हैं सोडियम, वाटर, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन, और डिक्रीज करें यूरिक एसिड और चेंज करें यूरिनरी पीएच। यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाएगी। 914 इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट कर रहा है फॉलिकुलर ग्रोथ भी और ओव्यूलेशन को भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट करते हैं। Allopurinol mechanism of action is it inhibits xanthine oxidase enzyme, और ये डिक्रीज कर कन्वर्जन ऑफ हाइपोजेंथाइन टू जेंथाइन और इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ जेंथाइन इनटू यूरिक एसिड। ये हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं टू ट्रीट गाउट। गाउट में यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, बिल्डअप हो जाता है यूरिक एसिड, जिसकी वजह से पेन होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब हो जाता है। तो इसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करवाता है एल्यूप्यूरिनॉल। 916 इज मैं इसमें ऐड करना एंटीसाइकोटिक। चाह रही हूँ ये मुझे कि गाउट जी। की प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। अगर एक दफा गाउट हो जाए तो उसको ट्रीट नहीं कर पाता, मगर अगर गाउट नहीं हुआ है तो उस वक्त हम यूरिक एसिड के लेवल जब बड़े होते तो देते हैं, एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर, मतलब उसको गाउट में होने में रोकता है। ये इस तरह है। ये 916 ये मुझे समझ नहीं आता, ये प्लीज आप explain मैकेनिज्म कर ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक इन हीट स्ट्रोक ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट एंड ऑल्टरिंग टेम्परेचर। ये असल में ऐसा है कि एंटीसाइकोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बाकी सब तो अपनी जगह है कि डोपामीन के लेवल को गिरा रहा है, ठीक है, साथ ही एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देता है। एंटीकोलिनर्जिक यानी एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को भी गिराता है। हमारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग कराते हैं, मतलब पसीने निकलते हैं सिंपैथेटिक रिसेप्टर से, मगर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है तो सिंपैथेटिक एक्टिवेटर, लेकिन ये हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, जो हमारे मतलब एक वो थी ना, एक एग्जाम्पशन थी इसके अंदर के जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, मगर एसिटाइलकोलिन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स में होते हैं और वो स्वेट करते हैं, मतलब पसीने आना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो बहुत ही हीटअप हो जाती है ना वो कूल डाउन हो जाती है। अगर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एंटीसाइकोटिक देंगे तो हमारे जो स्वेट्स है ना, स्वेट ग्लैंड से स्वेट नहीं निकलेगा और हीट इंट्रैपमेंट होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। मतलब अगर गर्म होती जा रही है बॉडी और पसीने नहीं निकल रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टरिंग टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इन हाइपोथैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस जो है ना वो टेम्परेचर रेस कर देगा बॉडी का। और हम हीट स्ट्रोक की कंडीशन, जो हीट स्ट्रोक के जो लोग होते हैं, जो नॉर्मली हीट स्ट्रोक जिनको होता है उनको पसीने नहीं आते और उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का, तो पसीने आना अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है एंटीसाइकोटिक्स की वजह से एंटीसाइकोटिक खाने वाले लोगों में, और जो नॉर्मली हीट स्ट्रोक जो होता है गर्मी से लोगों को वो अलग है, ये एंटीसाइकोटिक है जो कि हीट स्ट्रोक इस तरह से कराता है। समझ आया? जी, ये मतलब स्वेटिंग करवा के नहीं करवाता स्वेटिंग, ये हीट हीट स्ट्रोक करवाता नहीं। है। एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट है कि इसमें हाइपरथर्मिया हो जाएगा, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बहुत एलिवेट हो जाएगा और पसीने नहीं आएंगे और हीट स्ट्रोक ओके, की कंडीशन हो जाएगी। इसमें हम लोग जो है मतलब ना, जी हीट स्ट्रोक के लिए ही यूज किया है हमने नहीं मैकेनिज्म, एंटीसाइकोटिक। नहीं साइड इफेक्ट है इसका। देखिए ड्यू टू ओके। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट लिखा हुआ है ना, मैकेनिज्म ऑफ हाँ, ये एंटीसाइकोटिक इन मैं हीट लिख स्ट्रोक। लूंगा। हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में यूज नहीं हो रहा, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा है कि एंटीसाइकोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हीट स्ट्रोक में क्या है, मतलब हीट स्ट्रोक कैसे कर रहा है। इसका जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है ना उसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें हमारे जो हाइपोथैलेमस है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन वो ऑल्टर हो जाता है और टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, प्लस एंटीकोलिनर्जिक की वजह से हमारे स्वेट रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंट्रैपमेंट हो जाती है हीट की और टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। या
917 917 is mechanism of action of antipsychotic. ये ब्लॉक कर देते हैं डोपामिन रिसेप्टर ब्रेन में, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीएमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि डोपामिन कम होता है तो एंटीएमेटिक इफेक्ट मतलब बढ़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि प्रोक्लोरपेराजीन और क्लोरपेराजीन को हम यूज कर रहे होते हैं नॉसिया एंड वॉमिटिंग के अंदर। नहीं, ये डोपामिन ब्लॉक कर अगर रहे होते हैं ज्यादा होगा डोपामिन रिसेप्टर। तो एमेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, अगर डोपामिन कम होगा तो एंटी एमेटिक इफेक्ट आएगा, एमेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। डोपामिन कम होगा डोपामिन तो डायरेक्टली एंटीएमेटिक प्रोपोर्शनल नहीं, हाँ कम होगा तो एंटी एमेटिक इफेक्ट आएगा। ब्लॉक कर ब्लॉक। रहे हैं ना एंटीसाइकोटिक्स, डोपामिन को कम कर रहे हैं। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीएमेटिक इफेक्ट शो हो रहा है। 918 इज लोकल एनेस्थेटिक, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन करवाता है। 919 इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिनेसेस। ये इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेसेस एंजाइम के साथ जाके बाइंड हो जाता है और उसकी इनहिबिशन करवाता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑर्गेनोफॉस्फोरस ऑफ नहीं एंटी है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, गलत लिखा हुआ है ये, इसको ठीक करेक्ट कर लें। ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है। ओके। जा रहा हूँ उधर, ठीक है। कि मैंने 2 दफा उनको गोली चला तो ये क्या होता कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। है? तो मैं हुआ तो 920 नहीं तो नहीं ठीक हो गए। जैन आप कुछ बोल रहे हैं? 920 मैकेनिज्म ऑफ से बात करते हैं ना, मुझे बता देते हैं आप माइक म्यूट कर तो लें पूरा अपना। माइंड बता देते हैं कि उस हिसाब से मैं फिर बात भी चले करूंगा आप फिर हुआ अपना तो मुझसे बोले, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ। देख मेरी बात सुन, मैं दो चीजें देख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे समर के अंदर काम जो है दिन का 10 घंटे भी मिलता है तो मुझे करूँ मिस म्यूट करना कर चाहता हूँ। दें, अच्छा, पर्सनल ये अगर बातें आ रही मुझे हैं। लॉन्ग लगा कि वाले ये हमसे बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सब सुन रहे हैं। चले आप अपने आप को अनम्यूट करें मायरा, और शुरू हो जाए। ओके। 920 इज 919 हो गया। 920 इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स विच इज करेक्ट। थियागाबाइन इनहिबिट कर रहा है न्यूरल अपटेक ऑफ गाबा। ये गाबा की न्यूरल अपटेक को इनहिबिट कर रहा है थियागाबाइन। सही। 921 इज वियागाबैक्टिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट गाबा ट्रांसअमाइनेज। वियागाबैक्टिन गाबा डिग्रेडिंग एंजाइम जो कि गाबा ट्रांसअमाइनेज होता है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। 922 भी मुझे नहीं, ये समझ नहीं आता, ये दोनों अलग अलग थे। 922 क्या है? प्रीगैबालिन एंड एक्एम्प्टोसेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दोनों बेसिकली इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि गाबा एनालॉग है। गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये गाबा के एनालॉग के तौर पे काम करता है, यानी ये इनहिबिशन कॉज कराता है, यानी ये सीजर्स वगैरह ये सब कम करेगा, एंटी एपिलेप्टिक वाली इफेक्ट देगा, जो बहुत ही एक्साइटेशन हो रही होती है ना ब्रेन की, जिसकी वजह से आप इसको उस हिसाब से किसी भी रिलेट करके आप किसी भी डिजीज में दे सकते हैं। ये वो करेगा, रिसेप्टर्स को इनहिबिटरी इफेक्ट देगा, यानी स्लो डाउन करेगा। इनहिबिट सही। इनहिबिट जी। 923 इज एंटी एपिलेप्टिक, ब्लॉक कर रहा है सोडियम चैनल। और 924 इज टोपिमरेट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड गाबा एगोनिस्ट। ये सीजर्स और माइग्रेन को प्रिवेंट कर रहा होता है और ये इंक्रीज कर रहा है गाबा की एक्टिविटी और इनहिबिट कर रहा है ग्लूटामेट एक्टिविटी और ब्लॉक कर रहा है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, प्रिवेंटिंग सीजर्स एंड माइग्रेन। 925 is phenytoin membrane stabilizer, sodium channel blocker. Phenytoin is a sodium channel blocker which is acting as a membrane stabilizer. 926 is lamotrigine, sodium calcium channel blocker and inhibits glutamate excitatory neurotransmitter in the cerebral cortex. Lamotrigine एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसे हम एपिलेप्सी में यूज कर रहे हैं और ये सोडियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ग्लूटामेट को इनहिबिट करवा रहा है और इसकी वजह से एक्साइटेटरी एक्शन कॉज हो रहा है। हमारे जो है ना ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और गाबा इनहिबिटरी है। तो जितने भी हमारे एंटी एपिलेप्टिक होंगे ना, जो सोडियम और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं,
उनमें से जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर रहे हैं वो मजीद एक्साइटेशन कम कर रहे हैं, और जो गाबा को एक्टिवेट कर रहे हैं वो मजीद इनहिबिशन बढ़ा रहे हैं। तो बस सीधा सीधा ये है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना सोडियम और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ साथ जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ग्लूटामेट, उसको भी इनहिबिट कर रहा है। ये गाबा को एनहेंस नहीं कर रहा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एनहेंस नहीं कर रहा, ये एक्साइटेटरी ओके न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर रहा है। तो ये इस तरह से कर। ओके अच्छा, venlafaxine inhibits serotonin and adrenaline reuptake. बेसिकली venlafaxine जो है वो SNRI है, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor। ये serotonin और adrenaline की reuptake को inhibit करवाता है। 928 is glycerine classified as alcohol। ग्लिसरीन ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है जिसके अंदर, जिसे हम शुगर अल्कोहल भी कहते हैं। ये अल्कोहल, इसके अंदर अल्कोहल का भी क्या बोलते हैं, सही है, बस ये शुगरी ग्लिसरॉल को नहीं, ग्लूकोज को अल्कोहल, अल्कोहल इस तरह बोलते हैं, ग्लिसरॉल होता है ना। कोलिकॉल। नहीं, ग्लिसरीन क्या है, ग्लिसरॉल की वजह से बोल रहे हैं इसको, अल्कोहल फॉर्म इसकी ग्लिसरॉल होती है, तो इसके लिए अल्कोहल की क्लासिफिकेशन में आते हैं। इट इज बेसिकली शुगर अल्कोहल, इससे याद रखें। जी 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 शुगर जी अल्कोहल। जी। 928 is benzodiazepine mechanism of action। ये enhance करे inhibitory effect of GABA by increasing the neuronal membrane permeability to calcium ion। CNS depressant effect, क्लोरीनाइन chlorine, sorry। 930 simvastatin mechanism of action, dehydroxy B methyl glutarate को A reductase, HMG को A reductase inhibitor। सिम्वास्टैटिन हमारा बेसिकली हम हाइपरलिपिडीमिया में यूज करते हैं टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये एक्ट करता है रेट लिमिटिंग स्टेप एंड सर्व एज अ एसएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है। अच्छा, इसको हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर आइबुप्रोफेन, मिग्रेन अटैक्स में भी देते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस। जी। वो सिम्वास्टैटिन है, सुमेट्रिपिन है वो। जी वो माइग्रेन वाला सिम्वास्टैटिन है, या वो अलग है, वो सुमाट्रोप्टेन है क्या, कुछ अलग है वो जो माइग्रेन के अटैक में देते हैं, या यही देते हैं? सिम्वास्टैटिन का कहाँ है? जी। अच्छा, यही है। क्या बोल रहे थे आप लोग? सॉरी, मैं आ गई थी। नहीं सिम्वास्टैटिन नहीं, जो है ना, वो माइग्रेन में सुमाट्रिप्टान देते हैं ना, ये स्टैटिन है, हाँ, ये ये सिम्वास्टैटिन। सिम्वास्टैटिन है, यही तो बोल ये रही तो हूँ मैं कि स्टैटिन है, ये तो। स्टैटिन का माइग्रेन में कोई हाँ काम नहीं मैंने है। मिक्स कर दिया। स्टैटिन बेसिकली हाँ, हाइपरलिपिडीमिया मैं में थोड़ी परेशान से हो गई। हाँ। थोड़ा हो गई थी। मैंने नाम ही मिक्स कर दिया। वो मुझे एक्चुअली नजर नहीं आ रहा ना, सिर्फ तो मैं सुन ही रहा हूँ, तो उस पर मुझे लगा जरा। सिम्वास्टैटिन था सही। स्टैटिन क्योंकि मुझे हाँ, भी यही था मैं कि खुद यही पॉइंट देख रही कुछ थी, मैंने पॉइंट कहा मैंने पॉइंट कहीं पढ़ा था, क्या था वो, मैं ढूंढ नहीं रही नहीं, वो माइग्रेन के लिए होता है सुमाट्रिप्टान, अक्यूट माइग्रेन अटैक थी। में होता है, तो इसमें नहीं है। अच्छा, आइबुप्रोफेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। 931 is ibuprofen mechanism of action is non-selective inhibitor of cyclooxygenase enzyme। ये नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर है, मतलब कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों के ऊपर एक्ट करता है। 932 इज सोरम फेनिकोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, एक्ट ऑन 50S सब यूनिट, और ये पेप्टाइडेज ट्रांसफरेज स्टेप को भी इनहिबिट कर रहा है। ये टाइफॉइड और कॉलरा में एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज करता है। ये इनहिबिट कर रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस को। 933 is nitroglycerin mechanism of action। Nitroglycerin ये decrease कर रहा है preload and dilate coronary artery। It causes venous dilation which increases the venous capacitance pool of blood और directly relaxes vascular smooth muscle by nitric oxide। ये pool of blood वाली बात मुझे समझ नहीं आई, venous capacitance pool of blood। बाकी इसका जो मैंने फिर सर्च किया इसका mechanism of action, वो थोड़ा अलग वर्डिंग था। ये एज अ वेजिडाइलेटर यूज कर रहे हैं। ये रिलैक्स कर देता है ब्लड वेसल्स। तो जो हार्ट होता है
वो इसको इतना ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये ऑक्सीजन नीड को मतलब पूरा करने के लिए। इसी वजह से ये एंजाइना और प्रिवेंट करता है एंजाइना, उसमें यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। 934 is mechanism of action of crizotinib, which is anti-cancer. It is a kinase inhibitor. Crizotinib को हम यूज कर रहे हैं in the treatment of cancer, metastatic cancer, non-small cell lung carcinoma में यूज कर रहे हैं। ये इनहिबिटर ये इनहिबिशन कॉज करती है of the receptor of tyrosine kinase, which including ALK, hepatocyte growth factor receptor. 935 is sildenafil mechanism of action plus NO, nitric oxide, effect on vascular smooth muscles. It increases blood flow to penis, increase erection upon sexual arousal through inhibition of phosphodiesterase type 5. ये basically erectile dysfunction में ये drug use हो रही हो। ये selective inhibitor of CTMP, specific phosphodiesterase 5 की drug. 936 is mechanism of action of dipyridamole. It is phosphodiesterase inhibitor type 3. Dipyridamole एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है जिसे हम यूज करते हैं to prevent a type of blood cell sticking together or form a dangerous blood clot. 937 is HIV protease inhibitor. ये तीनों ड्रग HIV protease inhibitors हैं, ritonavir, nelfinavir and sequinavir. 930 is ST John Watt is a इसका mechanism of action है serotonin reuptake inhibitor. Increase करवा रहा है serotonin को और as a antidepressant भी यूज कर रहा है। Um, 939 is raloxifene agonist activity in bone mass and lipids. Raloxifene की agonist activity होती है bone mass और lipid में, और breast और endometrium में antagonist activity होती है। 940 is why acyclovir does not affect human cells, because acyclovir का जो enzyme होता है जिससे वो activate हो रहा होता है वो वायरस के अंदर मौजूद होता है। थायमिडीन काइनेज से एक्टिवेट होता है जो कि वायरस के अंदर होता है, तो इसी वजह से ये ह्यूमन सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। 941 is action of acetylcholine on guanapec ileum, similar as acetylcholinesterase. guanapec के इलियम में acetylcholine का वही एक्शन होगा जो कि acetylcholinesterase से होता है। 942 is warfarin is active due to specific stereoisomer. Mechanism of action is it inhibits vitamin K dependent clotting factor. Warfarin का peak hour 48 to 72. ये warfarin के ये कंसिस्ट कर रहे हैं रेसिनिक मिक्सचर के S और R बेसिकली। अच्छा, मैं कह रही हूँ 1 मिनट भी नहीं रहता मेरे ख्याल में जो है ना, ये अब आपका 942 पे हम इसको रोक देते हैं, हम मंडे को कर लेंगे। मैं अलॉटमेंट कर देती हूँ। और मुझे क्या कहते हैं, यहाँ पे नेट बहुत अनस्टेबल हो रहा है तो नेट कभी भी बंद हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि अलॉटमेंट इस तरह से कर लेते हैं कि आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है ना मायरा, उसको मिला के देखिए 1000 से लेकर 110 तक तो मैं कर रही हूँ, 110 सॉरी 100 तक 1100 तक तो मैं कर रही हूँ। तो 1101 से लेकर 1100 तक 1100 नहीं, 1 मिनट, किस तरह से काउंटिंग होगी? 1101 से लेकर 1200 1200 तक ये आप ले ले मायरा। और मैं ऐसे ही बोल देती हूँ रफ फिगर 1200 से 1300। वैसे आपने कितने किए हैं? आपने कहाँ तक किए हैं? आपने कहाँ मैंने तक किए हैं? 14 करे हैं सिर्फ, मैं कर लूंगी आगे, अगर आपको चाहिए आप ले लें, मुझे मसला नहीं। नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, 1000 से ऊपर आपने कितने किए हैं? 14 करे हैं अभी तक सिर्फ, मैं पूरे कर दूंगी इंशाल्लाह। नहीं तो वो वाला 100 मुझे दे दे आप। मेरा 100 मुझे पहला चाहिए भी है तो मैं वो भी 100 कर देता हूँ, तो 200 आपके हो जाएंगे 100 मेरे। जो है ना 800 से 900 है आपके, सही है, और 1000 से 1100 है आपके।